हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस करंट अफेयर। तो चलिए आज मैं आपको प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें वृद्धि या कमी किस प्रकार से निकाली जाती है। इसका सबसे पहले तो मैं बेसिक तरीके से बताऊंगी वृद्धि या कमी निकालने के लिए, उसके बाद मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, ट्रिक से किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन में मुझे वृद्धि निकालनी है। सबसे पहले तो 10% बढ़ी, उसके बाद 20% बढ़ी, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो हमें कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है वो निकालना है। तो इसमें वृद्धि हमें निकालना है। तो इसमें देखिए हमारा प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। बढ़ने के लिए 100 मतलब 100 में 10% बढ़ी ना, तो 10% है ये, तो हमारा प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। 110% है तो बटे 10 100 हो जाएगा। फिर दूसरी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। 20% बढ़ी है तो पहले तो 10 बढ़ी थी तो 10 मैंने जोड़ दी थी, अब 20 बढ़ी है तो 20 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 120। 120 बटे 100, 120 बटे 100 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं इस 100 से, तो ये वाला 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 बचा है। तो हमारा 11 गुणे 12 बचा है, तो हमारा 11 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारा 132 बचेगा। 132 रुपये, 132 रुपये बचा। तो हमारा 132 रुपये बचा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमारा 100 तो पहले दे रखा था, 100 तो हमारा 100 पहले दे रखा था, अब हमारा 132 हो गया है। तो हम 132 हो गया, तो 100 तो पहले दे रखा था हमारा, तो 32 हमने जोड़ दिया उसमें, तो हमारा 132 हो गया है। तो हमारा कितना 100 निकाल देंगे तो हमारा 32 खाली बचेगा। तो 32% की वृद्धि हुई। ये तो हमारा आंसर आ गया। ये हमारा बेसिक से हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं ट्रिक हमारी क्या है। ट्रिक का फॉर्मूला हमारा होता है x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। ये हमारा ट्रिक। ये हमारा फार्मूला है, इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। x, तो हमारा x हम इसको मान लेते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है 10, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या हमें कितनी 20% दे रखी है, तो हम इसको y मान लेते हैं। तो हम x की जगह पे 10 लिखेंगे, y की जगह पे हम 20 लिखेंगे। तो चलिए ये हमारा ट्रिक का फार्मूला है। तो x की जगह पे हमें कितना दे रखा है, x की जगह पे हमें 10 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 प्लस y हमारा 20 दे रखा है तो 20 हो गया, प्लस xy 10 गुणे 20 बटे में हमारा 100 दे रखा है, 100 हो गया। ये देखिए इसे कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 कैंसिल हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा कितना बचा, 2 बचा है। यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस ये 2, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो गया, 30 और 2 32। यहाँ पे भी हमारा 32%, ये हमारा आंसर हो गया।
तो चलिए चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहा। व्यक्ति बी की कमी में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें वृद्धि निकालनी थी, लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें कमी निकालनी है। तो 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले में हमें वृद्धि निकालना था, इस सेकंड क्वेश्चन में हमें कमी निकालनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक से। 10% की कमी हुई। वृद्धि के लिए हमने 10% मतलब 100 में जोड़ा था, अब कमी के लिए घटाया जाता है। तो हम 100 में 10 घटाएंगे तो हमारा 90 बचेगा। 90% है तो 100 हो गया। 100 गुणे दूसरी संख्या, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। 20% की कमी हुई, पहले हमने 100 में 10% की कमी थी, 10 घटाया था। 20% की कमी है तो हम 20 घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पे होगा 80। 80/100, 80/100 हो गया। और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, पूरे को 100 से गुणा कर दिया। इस अब काट लेते हैं, देखते हैं क्या कटता है। इस 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 बचा। 9 8 72, 72 आ गया। बात पहले आया था हमारी तो 100 थी, 100 थी आए, और अब 72 हो गई है। अब 72 है तो हम 100 में से 72 घटा देंगे। 100 में से 72 घटा देंगे तो हमारा कितना यहाँ पे बचेगा 28 बचेगा। 28% बच गया। ये तो हमारा हो गया बेसिक से आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं ट्रिक जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी वही ट्रिक हमारी यहाँ पे भी फॉलो होगी। x + y + xy/100, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, x की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, इसमें भी हम 20 को y मान लेते हैं। अब यही संख्या हमें रखनी है x और y की जगह पे। चलिए x वृद्धि निकालने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, और हानि निकालने के लिए, कमी निकालने के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। तो x और y की जगह पे हमने बताया था क्वेश्चन में, x की जगह पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस का, y की जगह पे भी माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस xy तो हमारा 10 गुणे 20 हो गया बटे 100 हो गया हमारा। ये तो 100 हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा हमारा, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। माइनस का 30 हो गया, प्लस यहाँ पे हमारा कितना बचा 2 बचा। अब देखिए ये माइनस का है, माइनस का 30 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 30 में से प्लस 2 घट जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा 30 में से 2 घट जाएंगे तो हमारा 28 बचेगा। 28%, ये हमारा फाइनल आंसर है।